नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की। दोस्तों, पाकिस्तान ने भारत का एक हिस्सा सन 47 से कब्जा करके बैठा हुआ है। उसको वो बोलता है आज़ाद कश्मीर। और हम भारत के लोग हम क्या बोलते हैं? हम उसको बोलते हैं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर। और आज के डेट में उसी आज़ाद कश्मीर या पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर के लोग पाकिस्तानी हुकूमत जो कि इस्लामाबाद में बैठे हैं उसके खिलाफ उन्होंने बगावत कर दी है। जी हाँ दोस्तों, बगावत कर दी है। और एक बात हुआ है कि वो अब चाहते हैं, उन्होंने कहा है, भारत से गुजारिश की है कि वो अपना विलय भारत के साथ करना चाहते हैं। वेलकम टू लर्न स्मार्ट एडू चैनल। मेरा नाम है अंशुमन सरकार। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि ना इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैं बताऊंगा जो कि आपको पता नहीं है अभी जो फ़िलहाल चल रहा है पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान में एक पॉलिटिकल पाकिस्तान के जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर है, वहाँ पे एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है, उनका नाम है अमजद अयूब मिर्ज़ा। उन्होंने अभी कल ही उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि पाकिस्तानी के जो फोर्सेस हैं वो अभी आज़ाद कश्मीर के लोगों के ऊपर गोलियां बरसा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ना वहाँ पे एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट छिड़ गया है और इसी प्रोटेस्ट को दबाने के लिए पाकिस्तान अभी जी तोड़ कोशिश कर रहा है। यहाँ तक पहुँच गई है कि वो अभी गोलियां बरसा रहा है। ह्यूमन राइट्स जो है उसका तो वायलेशन हो रहा है पाकिस्तान में, लेकिन किसी इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन को ये बात दिख नहीं रही है। और इसी के चलते जो अमजद अयूब मिर्ज़ा ने भारत से गुजारिश की है कि भारत का जो सरकार है उस पर इंटरवेन करे। और वो चाहते हैं कि सिचुएशन अभी हाथ से निकल चुका है और भारत उनको हेल्प करे कि वो उनको आज़ादी मिले पाकिस्तान से। उतना ही नहीं, गिलगिट बल्तिस्तान जो रीजन है वो भी आज़ादी उसको भी मिले, ये अब वो चाहते हैं। दोस्तों, ये जो आज़ाद कश्मीर या पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर के लोग सड़कों पे उतरे क्यों हैं, इसके पीछे की एक कहानी है। ये कहानी ये है कि फरवरी के महीने में उनका, देखिए, आज़ाद जो कश्मीर या पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर, उसको उन्होंने एक अलग सा उसका एक एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप रखा हुआ है। वहाँ पे उनका एक प्राइम मिनिस्टर वो बिठाते हैं। वो एक इस्लामाबाद का एक प्रॉक्सी होता है, एक कठपुतली होता है जो कि उनके बिहाफ में काम करता है यहाँ आज़ाद कश्मीर में, जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर में। अब उनका नाम है चौधरी अनवर उल हक। तो उन्होंने फरवरी में महीने में उन्होंने कहा था कि आज़ाद कश्मीर का जो हालत बहुत ही बदतर है और फिनेंशियली भी वो रीजन जो है, जो आज़ाद कश्मीर है, इट वाज क्रम्बलिंग, बिल्कुल चरमराने की स्थिति पे था। तो फरवरी महीने में जब वो इस्लामाबाद गए थे, अपनी मीटिंग किया था उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ, तो उन्होंने कहा था कि उनके यहाँ एटलीस्ट 80 बिलियन पाकिस्तानी रुपीज़ का रिक्वायरमेंट है, फिनेंशियल जो है रिक्वायरमेंट है, वो असिस्टेंस या ग्रांट चाहते थे। तो अब हुआ क्या, पाकिस्तानी गवर्नमेंट राज़ी नहीं हुआ। पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और बड़े भाई नवाज शरीफ वो लगे पड़े थे अपना जो है दबदबा जमाने में, क्योंकि ना एक कोalition गवर्नमेंट उन्होंने फॉर्म किया हुआ है। तो अपने गवर्नमेंट को मजबूत करने में लगे थे, ना कि आज़ाद कश्मीर के लोगों के बारे में वो सोचेंगे। उनका कोई मतलब नहीं है आज़ाद कश्मीर से, सिर्फ हाँ है वैसे उन्होंने हत्या के रखा हुआ है उस रीजन को, लोगों के बारे में कुछ सोचना वोचना नहीं है, यही उनका जो है इंटेंशन है। लेकिन ये जो आज़ाद कश्मीर के जो प्राइम मिनिस्टर चौधरी अनवर उल हक, उन्होंने एक बात कही थी उनको। उन्होंने कहा था कि देखिए, ये जो आज़ाद कश्मीर है ये सन 47 वाला आज़ाद कश्मीर और नहीं रहा। वहाँ के लोग इतने और बेवकूफ़ नहीं है कि आप उनको इस्तेमाल करोगे और वो इस्तेमाल हो जाएंगे। जिन्ना का वक्त था तब उन्होंने सपोर्ट कर दिया था, आज़ादी मांगी थी, वो अलग बात है।
आज की तारीख में वहाँ के जो यंगर जनरेशन है, जो लड़के जो कम उम्र के लोग हैं वहाँ के, पढ़े लिखे हैं, उनको हर चीज़ पता है दुनिया में क्या हो रहा है, तो उनको हर तरह का सुविधा अगर मुहैया नहीं किया जाएगा तो आगे चल के परिस्थितियाँ बिगड़ सकती है। ये उन्होंने चेतावनी दी थी फरवरी मार्च में पाकिस्तानी हुकूमत को, इस्लामाबाद में बैठे पाकिस्तानी हुकूमत को। लेकिन उन्होंने उसको तवज्जो नहीं दिया। जब तवज्जो नहीं दिया तो आज के चलते परिस्थिति ये होके यहाँ तक पहुँची है कि लोग सड़कों पे आ गए हैं और हुकूमत के खिलाफ उन्होंने बगावत कर दी है। अगर हम पाकिस्तान का ओवरऑल इकोनॉमिक सिचुएशन हम देखें, उनका जो इन्फ्लेशन आज की तारीख में वो है 17%। अगर 1 किलो आटा वहाँ बिकती है 135 रुपये और 1 लीटर पेट्रोल बिकती है 288 रुपये, 1 लीटर डीजल बिकती है 166 रुपये, 1 लीटर केरोसिन बिकती है 186 रुपये। अब इतना जो है वो सिर्फ रोज़मर्रा के लिए कामों में लगने वाली है। इसके अलावा अगर पाकिस्तान की देखा जाए तो इलेक्ट्रिसिटी शॉर्टेज बहुत ज़्यादा है और उनका जो इलेक्ट्रिसिटी का जो टैरिफ है आप सुन के हैरान हो जाएंगे। जो मिनिमम प्राइस है उनका पर यूनिट, मिनिमम प्राइस मैं बता रहा हूँ 22 रुपये है, 22 रुपीज़ पर यूनिट। पहला यूनिट जो आप कंज्यूम करोगे 22 रुपये दोगे और मैक्सिमम है 65 रुपये पर यूनिट, 65 रुपीज़ पर यूनिट। ये परिस्थिति सिर्फ पाकिस्तान नहीं, ये सेम चीज़ आज़ाद कश्मीर में भी है। और ऊपर से आज़ाद कश्मीर का जो इकोनॉमिक सिचुएशन है वो पाकिस्तान, दूसरे जगह जो पाकिस्तान के हैं उससे बदतर है। आप सोचिए वहाँ के लोग कैसे इन कठिन परिस्थितियों का सामना करेंगे। ये पाकिस्तान की जो हुकूमत है ये आज़ाद कश्मीर के लोगों को सेकंड क्लास सिटीज़न के तौर पे ट्रीट करती है। क्यों ट्रीट करती है? क्यों ना उनको लगता है कि ये हमने तो उसको कब्जा करके रखा है, ये लोग अब जाएंगे तो जाएंगे कहाँ, इनका कोई जाने का कहीं जा नहीं सकते हैं, ये हमसे ही मांगेंगे, हमसे ही भीख मांगेंगे और यहीं पे पड़े रहेंगे और कोई रास्ता ही नहीं है इनके पास। तो ये परिस्थिति है। अब क्या है, अब आज़ाद कश्मीर का जो है, थोड़ा सा मैं डेमोग्राफी के बारे में समझा दूँ आगे बढ़ने से पहले। आज़ाद कश्मीर की अगर हम बात करें तो उसका पॉपुलेशन है लगभग 40 लाख लोग और उनमें से मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन है गुज्जर हैं, जाट है, राजपूत है और कश्मीरी है। और रिलीजन जो है इस्लाम को वो ज़्यादा फॉलो करते हैं। उसके अलावा अगर हम देखें तो उनका जो आज़ाद कश्मीर के रीजन में उसको उन्होंने 3 डिवीज़न में उसको डिवाइड करके रखा हुआ है। एक है मुजफ्फराबाद डिवीज़न, एक है पुंछ और एक है आपका मीरपुर डिवीज़न। ये 3 डिवीज़न है। उसके अंदर भी बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, एक एक डिवीज़न के अंदर बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं। अब हुआ क्या है, ये परिस्थिति जो है, अब लोग सड़कों पे क्यों उतरे हैं ये हम बात करेंगे। आज़ाद कश्मीर के अंदर जो है पाकिस्तान की हुकूमत ने इलेक्ट्रिसिटी का बहुत शॉर्टेज कर दिया है। इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल ना के बराबर है, उनको खाने को आटा नहीं है और सारे रोज़मर्रा के जो सामान है उसके दाम बहुत ज़्यादा बढ़े हुए हैं। तो वहाँ के लोग ऐसे भी आमदनी दूसरे इलाकों से बहुत कम है। तो अब लोगों का जो डेली जो उनका जो रोज़मर्रा का जो सामान का जो रिक्वायरमेंट है वो तो है, तो उसको खरीदने के लिए भी तो पैसे नहीं है और ऊपर से ये टैरिफ जो है, इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ, वो बढ़ाए जा रहे हैं। ये परिस्थिति इसीलिए उत्पन्न हुई क्योंकि इसी साल फरवरी में तो मैंने कहा था जो उनका जो एग्रीमेंट हुआ था गवर्नमेंट के साथ कि वहाँ के लोगों का, आज़ाद कश्मीर के लोगों का गवर्नमेंट के साथ एग्रीमेंट हुआ था कि गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि कैसे क्या किया जाए, उनका जो बर्डन है, जो बोझ है उनके ऊपर वो कम हो। तो वहाँ एक है जम्मू एंड कश्मीर जॉइंट अवाम एक्शन कमेटी,
वो जो है वो लगा पड़ा था इसी मामले के ऊपर। ये लोग काम कर रहे थे कि कैसे बिजली के दाम घटे और टैक्सेस कम हो, इन सारी चीज़ों को लेके। अब दिन निकल गए, पिछले महीने उन्होंने कहा कि नहीं बहुत हो गया, अब हम एक काम करेंगे, आप लोग कुछ करो वरना हम सड़कों पे उतरेंगे। हम डेडलाइन दे रहे हैं, मई महीने की 9 तारीख को हम सड़क पे उतराएंगे अगर आप लोगों ने बिजली के दाम कम नहीं किए हैं। उनका ये कहना है कि बिजली का दाम कम करना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि ना पाकिस्तान के इस इलाके से, आज़ाद कश्मीर के इलाके से बिजली उत्पाद बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि ना यहाँ पे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स जो है, जो कि CPEC चाइना के फंडेड जो प्रोजेक्ट्स हैं बहुत ज़्यादा हैं। अब बहुत ज़्यादा हैं तो बिजली वो लोग प्रोड्यूस करते हैं, 2 रुपये 3 रुपये यूनिट पे वो बेचते हैं, आज़ाद कश्मीर बेचती है गवर्नमेंट को, और वापस जब बिजली दोबारा से बेचती है गवर्नमेंट उनके कंज्यूमर्स को आज़ाद कश्मीर में बहुत एग्जॉर्बिटेंट हाई प्राइस में बेचती है। तो ये बोल रहे हैं कि हमसे कम दाम में ख़रीदते हो और हमें ही वापस बिजली बेचते हो इतने ज़्यादा दाम पे। तो ये बात होगी। तो गवर्नमेंट का क्या कहना था आप सुनिए, ये हैरान करने वाली बात है कि तुम्हें ये देना पड़ेगा। क्योंकि ना ये जो डैम बने हैं इस पे बहुत खर्चा हुआ है, उसका भरपाई कौन करेगा? तुम लोग करोगे। देखिए मैंने गवर्नमेंट का जो ये रवैया है, कैसा रवैया है कि लोगों के ऊपर बोझ डालो और उन्हीं से पैसे निकालो। क्योंकि ना तुम्हें चाइना को वापस करने हैं पैसे। चाइना ने इन्फ्लेटेड जो दाम बढ़ा के डीले करते करते डैम्स बनाए और उसका दाम उसके जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट बढ़ गया। अब जब इन्फ्लेटेड, इनका ये भी कहना है कि जो ब्यूरोक्रेट्स आते हैं इस्लामाबाद से, वहाँ पे आज़ाद कश्मीर में जो वो भी पैसे लूटते हैं वहाँ बैठ के। उनका काम ही है पैसे लूटना, लूट के फिर जाते हैं बड़े बड़े मकान बनाते हैं दूसरे शहरों में पाकिस्तान के। तो इनको आज़ाद कश्मीर के लोगों को एक सेकंड क्लास सिटीज़न के तौर पे उन्होंने रखा हुआ है। तो इसी पे खफा होके आज़ाद कश्मीर के लोगों ने क्या किया है, उन्होंने वार्न किया था गवर्नमेंट को कि हम 9 तारीख को सड़क पे उतराएंगे। और ये जॉइंट एक्शन, अवामी एक्शन कमेटी, वो ट्रेडर्स जो है वहाँ के लोकल ट्रेडर्स जो है, मुजफ्फराबाद डिवीज़न, मीरपुर डिवीज़न और पूंछ डिवीज़न, इन सारे डिवीज़न्स को मिला के फिर मुजफ्फराबाद में उन्होंने एक लीडर उन्होंने इलेक्ट किया हुआ था। लीडर का नाम था शौकत नवाज़ मीर। उन्होंने उसको क्या किया, बिफोर 9 मई उन्होंने उसको रात पे आके उसको उठा के ले गए लीडर को, और 70 एक्टिविस्ट को उन्होंने अरेस्ट कर लिया। जब ये कर दिया उन्होंने, लोगों पे और गुस्सा बढ़ गया। उन्होंने कहा कि नहीं, हम चक्का जाम भी करेंगे और दुकानें बंद करेंगे, और हम लोग गवर्नमेंट के खिलाफ हम मुजफ्फराबाद तक मार्च करेंगे। मुजफ्फराबाद जो है वो आज़ाद कश्मीर का कैपिटल है। तो ये शुरुआत हुआ जब कि लोग सड़कों पे उतरेंगे, डिसाइडेड था। अब जैसे उन्होंने डिसाइड किया हुआ था, उनके लीडर को तो उठा के ले गए, 70 एक्टिविस्ट को उठा के ले गए थे, लेकिन तारीख के मुताबिक उन्होंने मई 10 तारीख को मुजफ्फराबाद जो कैपिटल सिटी है उसको बंद कर दिया, बिल्कुल शटडाउन कर दिया, चक्का जाम कर दिया और दुकानें बाज़ार सब कुछ बंद कर दिया। उसके अलावा जो मुजफ्फराबाद डिवीज़न के अलावा पूंछ डिवीज़न में एक्चुअली ये जो एंटी गवर्नमेंट जो सेंटिमेंट्स जो है वो मीरपुर डिवीज़न में ही पूंछ डिवीज़न में शुरू हुआ था। ये शुरू हुआ था 1 साल पहले उनका। तो वहाँ से दोबारा से उन्होंने कहा कि नहीं, हम अभी मार्च करेंगे टुवर्ड्स मुजफ्फराबाद। तो वहाँ के डिस्ट्रिक्ट्स और तहसील से लोग क्या उन्होंने शुरू कर दिया मार्च करना। उन्होंने मार्च करना शुरू कर दिया टुवर्ड्स मुजफ्फराबाद, और मुजफ्फराबाद के अगल बगल सिटी के अगल बगल के डिस्ट्रिक्ट्स से और तहसील से, वहाँ से भी शुरू कर दिया उन्होंने मार्च करना। तो इससे क्या हुआ, एक मोमेंटम पकड़ लिया।
इस मूवमेंट ने, और लोग भर भर के गवर्नमेंट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने चले। दे स्टार्टेड मार्चिंग टुवर्ड्स मुजफ्फराबाद। अब इस परिस्थिति में बौखला गया पाकिस्तानी जो गवर्नमेंट इस्लामाबाद में बैठा हुआ है, बौखला गया। अब ये शहबाज शरीफ करे तो करे क्या, उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने रेंजर्स भेज दिए, प्लेटून प्लेटून भर के रेंजर्स भेज दिए उन्होंने टू टैकल दिस मार्च। तो जब ये रेंजर्स और पुलिस वगैरह फोर्सेस जो लोगों को टैकल करने के लिए भेजा, तो हुआ क्या, मीरपुर से कुछ एक प्रोसेशन आ रहा था मार्चिंग टुवर्ड्स मुजफ्फराबाद, तो उसको टैकल करते हुए उनका एक पुलिस सब इंस्पेक्टर को गोली लग गई, किसी ने गोली मार दी उसी क्राउड में। ये जो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी का जो प्रोसेशन चल रहा था, उसी को टैकल करते वक्त उनको गोली लगी, वो मर गए। अब जब हवा बहुत ज़्यादा पकड़ गई और वायलेंस शुरू हो गया, तो रेंजर्स वगैरह जो थे उन्होंने भी ज़ोर ज़बरदस्ती करना शुरू कर दिया और गोली चलानी शुरू कर दी। तो इसमें टीयर गैस शेलिंग में 2 छोटी लड़कियां मारी गई हैं। इसके अलावा बहुत सारे लोग इंजर्ड भी हुए हैं, कम से कम 90 लोग इंजर्ड हुए हैं। अब क्या हुआ है कि लोग भी पलट के पुलिस को मार रही है। हालात जब एकदम बिगड़ गया, तब ये पाकिस्तान के प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी और शहबाज शरीफ को लगा कुछ तो है जेन्युइन, वरना ये लोग ऐसे क्यों भड़केंगे। जब बोल रहे थे वहाँ के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के, जैसे कि वहाँ के लोकल जो प्राइम मिनिस्टर, कि ये परिस्थिति होने वाली है, तब उन्होंने तवज्जो नहीं दिया था। अब देखिए, अब उनको लग रहा है कि ये उनका जेन्युइन डिमांड है। अब शहबाज शरीफ घबरा गए, ही इज़ नर्वस। आसिफ अली जरदारी और शहबाज शरीफ दोनों अभी पार्टनर्स जो है, गवर्नमेंट चला रहे हैं दोनों मिलके। तो ये लोग अभी दे वांट टू पैसिफाई, उनको अभी लोगों को अभी वो बता रहे हैं कि हम वी आर कंसर्न अबाउट यू, हम आपके बारे में अभी सोचेंगे, हमें अभी पता चल गया है कि आपके जो डिमांड्स हैं वो जायज़ हैं और हम इस पे कुछ कार्रवाई करेंगे, आपको सहूलियत देंगे। तो इस पहले क्या किया उन्होंने, शहबाज शरीफ ने, उन्होंने एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पे लिखा कि डीपली कंसर्न्ड अबाउट द सिचुएशन इन आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर, फलाना फलाना, बहुत लंबा चौड़ा एक उन्होंने लिखा। उसके बाद क्या हुआ ना, उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं कुछ गौर करूँगा। फिर क्या हुआ, आज जो है 13 मई को उन्होंने एक मीटिंग बुलाई, इसी के एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई इसी को लेके, और उसमें क्या किया उन्होंने एक पैकेज डिक्लेयर किया है, 23 बिलियन पाकिस्तानी रुपीज़ का पैकेज, जस्ट लाइक ए ड्रॉप इन ए ओशन, समुंदर में एक बूंद जैसे, उतना उन्होंने डिक्लेयर किया है। इससे क्या होगा, अब बगावत का खौफ देखिए। ये जो मीटिंग में ये पीएम शहबाज शरीफ जो है, उन्होंने आटे का सब्सिडी भी लगा दी। सब्सिडी में क्या हुआ कि 40 किलो आटा जो 3100 रुपये में बिकती थी, अब वो 2000 रुपये में बिकेगी। इतना ही नहीं, उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी के जो टैरिफ में उन्होंने भारी वो कटौती की है। उन्होंने 1 से 100 यूनिट तक 3 रुपये यूनिट का उन्होंने डिसाइड किया है, और 100 से 300 यूनिट तक 5 रुपये, फिर 1 से 300 यूनिट कमर्शियल यूज़ के लिए 10 रुपये, और 300 से ज़्यादा 6 रुपये डोमेस्टिक यूजर्स के लिए, और 15 रुपये कमर्शियल यूजर्स के लिए। सोचिए, उन्होंने दबाव में आके ये सारी जो सब्सिडीज़ उन्होंने आखिरकार इंट्रोड्यूस करी है। लेकिन क्या ये काफ़ी है? 80 बिलियन पाकिस्तानी रुपीस का जो उन्होंने डिमांड किया था, उसका 1/4 भाग देके वो सोच रहे हैं कि पाकिस्तान जो आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के लोगों को चुप कराएंगे। क्या ये मुमकिन है? नहीं है, बिल्कुल। क्यों नहीं है? क्योंकि अभी उनको पता चल गया है कि ये सिर्फ अपने पॉकेट भरने के लिए बने हैं पॉलिटिशियंस जो हैं, और उनका कुछ, वो लोग कुछ करेंगे नहीं। ये सारी चीज़ें देखिए, हुआ क्या है कि ना, टेररिज्म के चलते भारत पाकिस्तान का बॉर्डर बंद है,
तो उनका बेसिकली जो आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के जो लोग थे, उनके जो बिजनेसेस, जितने भी प्रोड्यूसर्स होते थे, वो सारे हमारे इस तरफ आता था, बॉर्डर के इस तरफ आता था। तो एक बिजनेस चलता था, बिजनेस से उनको कमाई होती थी, वो बंद है। तो वो जब बंद हो गया तो उनको खाने के लाले पड़ गए हैं। तो उनको अभी दिख रहा है। देखिए, सोशल मीडिया आजकल इतना फैल गया है कि उनको पता चल गया है कि भारत के जो कश्मीर जो है, भारत के हिस्सा जो है, भारत के तरफ जो कश्मीर है, वहाँ जो है अमन है, शांति है और इतना खुशहाली है, इतना डेवलपमेंट हो चुका है कि अभी नज़र आ रहा है, हर जगह लोग देख रहे हैं कि कितना खुशहाल है अभी भारत का जो कश्मीर का हिस्सा है। तो ऑटोमेटिकली वो लोग बोल रहे हैं कि अगर हम उस तरफ होते, उनके साथ मिले होते, तो ये हम आज खुश रहते और हंसी खुशी रहते और अमन रहता, चैन रहता। तो देखिए, याद है आपको पिछले हफ्ते शायद 5 तारीख या 6 तारीख को, इसी महीने के, मई महीने की, राजनाथ सिंह जो हमारे रक्षा मंत्री हैं, उन्होंने क्या कहा था? एक पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा था कि क्या पता वहाँ के लोग ही भारत के साथ विलय चाहेंगे, आज़ाद कश्मीर के लोग। तो वही बात अभी सच्चाई की ओर चल रही है, सच लगने लगा है। ये जो प्रोटेस्ट है ये बंद होने वाला नहीं है। 20 बिलियन पाकिस्तानी रुपये कुछ भी नहीं है। वहाँ का 40 लाख का पॉपुलेशन है। इतना बड़ा पॉपुलेशन को मैनेज कैसे करेगा? तो अल्टीमेटली यही होगा कि पीओके, जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर है, वो बहुत जल्द ही भारत के साथ विलय होने वाला है। अब थोड़े ही दिनों की बात है, इलेक्शंस ख़त्म होंगे, अपने आप ही कुछ ऐसी घटना घटेगी कि हमारा जो है पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर वो वापस हमें मिल जाएगा। तो उसका इंतज़ार कीजिए, और आगे अगर कोई और ज़्यादा डेवलपमेंट होती है तो मैं ज़रूर एक नया वीडियो लेके आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। तो वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो तक नमस्कार।